हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना सबके रडार पर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2025 की। ये फंड्स कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्ट करें और कौन से फंड्स ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक यूनिक कैटेगरी है जो अपने असेस्ट का मिनिमम 35% इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप्स में और 35% मिड कैप्स में। बाकी का एलोकेशन स्मॉल कैप्स, डेप्ट या कैश में हो सकता है। लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज हैं स्टेबिलिटी देती हैं और मिड कैप्स रैंक 101 टू 250 वाले स्टॉक्स जो हाई ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं। ये फंड्स एक मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें दोनों वर्ल्ड का बेस्ट आपको मिलता है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। 2024 में इंडियन इक्विटी मार्केट काफी रिसाइलेंट रहा। एफआईआईज का इंटेंस सेलिंग के बावजूद लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों ने ग्रोथ दिखाई, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 में मिड और स्मॉल कैप्स के रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। ऐसे में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक स्मार्ट ऑप्शन है क्योंकि मार्केट करेक्शन के टाइम स्टेबिलिटी देते हैं लार्ज कैप्स और सोअरिंग मार्केट में मिड कैप्स के थ्रू गेन्स कमाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक बैलेंस एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट रिमेंबर, ये फंड्स उन्हीं के लिए हैं जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं और कम से कम 5 years का हॉरिजॉन के लिए इन्वेस्ट कर सकें। And here are the best performing large and mid cap funds of 2025. Mirai assessed large and mid cap fund 38,166 crore rupees of AUM and SBI large and mid cap fund AUM of 28,660 crore. Kotak equity fund 25,034 crore rupees AUM. Canara Equities Fund 24,108 crore of AUM। इन फंड्स की पॉपुलैरिटी उनके कंसिस्टेंट रिटर्न्स और स्टेबल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं बेस्ट फंड्स फॉर 2025 की जो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहला नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड जो अपनी हाई ग्रोथ और मोमेंटम ड्राइवन स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। फंड ने 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न बेसिस पर 29.5% का सीजीआर दिया है जो बेंचमार्क के 21.6% से काफी ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एलएनटी जैसे लार्ज कैप्स के साथ मिड कैप्स में औरोबिंडा और संवर्धना मदरसन जैसे स्टॉक्स के एक्सपोजर इसे यूनिक बनाता है। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के थ्रू हाई क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। फंड ने ब्रॉड बेस मार्केट रैली का बेनिफिट उठाकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रेंथन किया है। यूनियन बजट 2024 से 25 के बाद टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप 12 मंथ से पहले अपना फंड सेल करते हैं तो 20% का एसटीसीजी टैक्स लगेगा। 12 मंथ्स के बाद सेल करने पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगेगा, पर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी गेन्स 1.25 लाख रुपीज से ज्यादा हो। एंड इन माई ओपिनियन, अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी और हाई ग्रोथ पोटेंशियल दोनों को इंक्लूड करें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक सॉलिड ऑप्शन है। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके आप वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है जो अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस चाहते हैं। पर हमेशा याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपिटेट को ध्यान में रखकर डिसीजन लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।